मुल्क को शरपसंदों से पाक करने का अज़म। बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 8 दहशतगर्द हलाक। मस्तोंग में शदीद फायरिंग के तबादले के बाद एक खुदकश बमबार समेत 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। असलहा, गोला बारूद, देसी साख्ता बम और मोटरसाइकिल बरामद। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब प्रोसिक्यूटिव फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया गया। कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। Ladies and gentlemen, the Honorable Chief Guest, Prime Minister Islamic Republic of Pakistan, Mohammad Shehbaz Sharif, has arrived. पाकिस्तान हर खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरान अमरीका मफाहमती अमल पाकिस्तान के लिए सिफारती एजाज फरार। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान मौसर किरदार का एतराफ है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान नेवल अकेडमी में PNS रहबर की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ का कहना था कि मुसल्लह अफवाज दुश्मन के हर मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना रही हैं। पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। ईरान अमरीका मफाहमत में पाकिस्तान किरदार को आलमी सतह पर सराहा गया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की अमन के लिए काबिशें काबिल तहसीन है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी सदर के दौरे में तय पाने वाले मुआहदों मफाहमती याददाश्तों पर अमल दरामद का अज़्म। इसाक डार ने लियोर और डायनो जहाज के ईरानी अमले की रिहाई के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। अमरीका ने ईरानी साहली निगरानी की तनसीबात को निशाना बनाकर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि रद्द-ए-अमल में अमरीका से मुंसलिक अहदाफ पर दिफाई कार्रवाइयां की हैं। खलीज के जनूबी साहिल पर वाक़े ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। ईरान की जानिब से जहाज पर हमला अच्छा नहीं लगा, इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर का शिकवा और वार्निंग। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईरानी कार्रवाई का जवाब दिए बगैर ईरान ने आबदा हरमज़ से हमला कर दिया है। अमरीका ने कहा कि इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर का शिकवा और वार्निंग। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईरानी कार्रवाई का जवाब देने का इशारा दे दिया है और कहा कि उन्हें अच्छा नहीं लगा कि ईरान ने कल 4 बार जहाज पर हमला किया, जिसमें से 3 को नाकाम बना दिया गया है। क्या इस पर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा, ये आप जान लेंगे। ईरान की इस कार्रवाई पर अमरीका के रद्द-ए-अमल के बारे में जल्द मालूम हो जाएगा। ताहम उन्होंने फौरी तौर पर किसी मुमकिन कार्रवाई की तफसीलात बयान नहीं की हैं। तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से ही दिया जाएगा। ईरान को MOUs पर अमल दरामद के तरीक़ेकार पर इख्तलाफ है तो फोन उठाकर भी बात की जा सकती है। अमरीकी नायब सदर JD Vance कहते हैं कि कार्गो जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में अमरीका ने ईरान पर फ़ज़ाई हमला किया। इजराइल और लेबनान माहदे में अभी बहुत काम करना बाकी है। फ्रेमवर्क में लेबनान को खुद मुख्तारी बहाल करने, हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने और अस्करी ढांचा खत्म करने का मंसूबा शामिल है। वज़ीर आला पंजाब सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए काम कर रही हैं। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत ने पेशी इक़दाम किए। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का पंजाब असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा कि मुझे पता है अपोजिशन ने बजट देखा है न सुना है। कहा गया है कि माहौलियात वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट की मद में जो पैसे दिए गए वो इस्तेमाल नहीं हुए। माहौलियात में 10 अरब रुपए खर्च किए गए हैं। क्लीन एयर प्रोग्राम जारी है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की पंजाब असम्बली में तकरीर के दौरान ऐवान में शदीद हंगामा रही। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। सूरत हाल के बायस
माहौल कशीदा, ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। इक़्तिसादी इस्लाहात से कर्ज का दबाव कम और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा। हुकूमत के मुआशी इक़दामात से खजाने पर कर्ज का बोझ निस्बतन कम हुआ है और माली नज़्म-ओ-ज़ब्त में नुमायां बेहतरी आई है। मरकजी हुकूमती कर्जों की शरह नमू गुज़िश्ता 15 बरस की कम तरीन सतह पर आ गई है। मरकजी हुकूमती कर्ज 81.9 खरब रुपए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बाशऊर अवाम का कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया गया। मुजफ्फराबाद, भुंबर, कोटली, नीलम और बीरपुर में तालीमी कार्रवाइयां और समाजी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी हैं। सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवां है। कलदम अवामी एक्शन कमेटी के मालियाती नेटवर्क पर इनकाब मुतअद्दिद गिरफ्तारियों के इत्तलात, गिरफ्तार अफराद मुबैना तौर पर फंड्स इकट्ठा करने और उन्हें मुख्तलिफ सरगर्मियों के लिए मुंतकिल करने में मुलव्वस हैं। कुछ रुकून बैरून मुल्क से भी मौसूल होने का इंकशाफ हुआ। गिरफ्तार अफराद में शामिल सहूलतकारों ने इल्जाम आयद किया है कि उन्हें मुख्तलिफ अफराद से फंड्स इकट्ठा करके मखसूस मकामात पर पंजाब की हिदायत दी है। कालदम अवामी एक्शन कमेटी का मुल्क दुश्मन एजेंडा एक बार फिर वाज़ेह। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार पर तशद्दुद। छुट्टी से वापस आने वाले कांस्टेबल हुमायूं खुर्शीद पर शरपसंदों का कातलाना हमला। शदीद जख्मी हालत में CMH रावलाकोट में जेर इलाज। 50 से जायद शरपसंदों ने रोका, शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। वर्दी पहनाकर रियासती इदारों और अफसरान के खिलाफ तकरीर करने की कोशिश पर उकसाया। SMGs तान कर बयान देने पर मजबूर किया। 8 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा। कानून नाफिज करने वाले इदारों की नकदी और पोजीशन से मुतालिक मालूमात भी जानने की कोशिश की गई। जख्मी कांस्टेबल का बयान। भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर में 6 फौजियों की हलाकत का सरकारी सतह पर एतराफ। नाम नेशनल वॉर मेमोरियल के रोल ऑफ ऑनर में शामिल। नाम मंजूर आम पर आने के बाद भारतीय हुकूमत को तनकीद का सामना है। किन बुनियाद पर अब तक नाम खुफिया? भारतीय अवाम का मोदी सरकार से सवाल। भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर में 6 फौजियों की हलाकत का सरकारी सतह पर एतराफ। नाम नेशनल वॉर मेमोरियल के शामिल कर दिया गया। भारत में तालीमी निज़ाम और इम्तहान शफाफियत के हवाले से बजट बहस इख्तियार कर गई है। सरकारी इम्तहानात के दौरान पर्चा लीक होने के वाक़यात को रोकने में हुकूमत नाकाम रही। तालीमी निज़ाम में मुसलसल खराबियों के बायस नौजवान मायूस एहतजाजी रवैये की तरफ माइल होने लगे। CNN की रिपोर्ट में इंकशाफ। भारत में इम्तहानी इस्लाहात की नाकामी और इंतजामी कमजोरियों पर हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना। भारत की मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज। मणिपुर और नागालैंड के बाद उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी हालात कशीदा। उत्तराखंड सरहद पर सिखों को रुकावटें तोड़कर कंड साहिब की तरफ मार्च। किरण प्रयाग वाक़े में गिरफ्तार सिखों की रिहाई तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। उत्तराखंड और हिमाचल के सरहदी इलाकों में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें जारी हैं। ब्रसेल्स में अफगान तालिबान वफ़द की यूरोपीय यूनियन हुकाम से मुलाकात। यूरोपीय यूनियन अरकान पार्लियामेंट और इंसानी हकूक़ तंजीमों का एहतजाज। तालिबान तकनीकी बातचीत नहीं, अपनी सियासी हैसियत तस्लीम करवाना चाहते हैं। ऐसे इक़दाम आलमी सतह पर एक गैर कानूनी रजीम को जवाब फराहम कर सकते हैं। यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट का मौक़िफ़। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स का बेल्जियम के वफाकी प्रोसिक्यूटर से रुजू। तालिबान वफ़द की गिरफ्तारी का मुतालबा। BRT में 8.5 अरब रुपए की करप्शन का केस। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले। अदालत का मुलजिम को 1 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट भी तलब। कराची के इलाके सोराब गॉट और मच्छर कॉलोनी में रेंजर्स की कार्रवाइयां। डकैती के मुतादिद वारदातों में मतलूब बिच्छू डकैत गिरोह के 5 मुलजिमान गिरफ्तार। पिस्तौल, 3 मोबाइल फोन, नकदी बरामद। न्यू कराची, बल्दिया की माड़ी, सोराब गोट पंजाब में बस अड्डा, जमाली पुल और दीगर इलाकों में मुतादिद वारदातों का एतराफ।
اوکاڑا کے علاقے خجرہ شاہ مقیم میں قلعہ یوسف بھٹی کے قریب گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 3 افراد جاں بحق۔ کالام کے علاقے اتروڑ میں کراچی سے تعلق رکھنے والے سیاحوں کی گاڑی سے قابو ہو کر پتھر سے ٹکرا گئی، 5 افراد زخمی۔ بڑا اپ سائٹ، آئرلینڈ نے بھارت کو پہلے ٹی20 میں 34 رن سے ہرا دیا۔ آئرلینڈ کی شاندار فتح سے سیریز کا آغاز، بھارتی بیٹنگ لائن ناکام۔ آئرلینڈ کے بالرز کا شاندار اسپیل، 182 کے جواب میں بھارت کا 148 پر آل آؤٹ۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں سنسنی خیز مقابلے جاری، فرانس اور سینیگال کی شاندار فتوحات، ناروے اور عراق کی شکست۔ فرانس نے ناروے کو 4-1 سے ہرایا، ڈیمبیلے کی ہیٹ ٹرک نے میچ کا رخ بدل دیا۔ سینیگال کا تاریخی کارنامہ، عراق کو 5-0 سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ گروپ آئی میں بڑی تبدیلیاں، فرانس اور سینیگال کی پوزیشن مستحکم۔